आईसीसी में भारतीय चाराधारी जय शाह के बाद एक और भारतीय शख्सियत को अहम ओहदा मिल गया। संजोग गुप्ता इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए। आईसीसी चेयरमैन जय शाह कहते हैं संजोग गुप्ता के पास क्रिकेट का वसी तजुर्बा है। सीईओ बन गया, जियो स्टार का कोई कंपनी का सीईओ है या उसका चैनल है या क्या है, ठीक है। संजोग गुप्ता जो है वो सुना जी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा जी, बड़ा पढ़ा लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं होगा। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीईओ के लिए। जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिलौना मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना। आईसीसी के नए सीईओ बन गए हैं संजोग गुप्ता। अब संजोग गुप्ता कौन है ये आपको बताएंगे, और आईसीसी में एक नया रोल उनको मिला है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर उनको नामांकित किया गया। अब वो आईसीसी के सीईओ बन गए हैं। इस आईसीसी के अंदर चेयरमैन के बाद जो ओहदा होता है सबसे बड़ा, वो चीफ एग्जीक्यूटिव का होता है। अब वो चेयरमैन ऑलरेडी इंडियन थे जय शाह, और अब सीईओ भी आईसीसी के इंडियन होंगे, जिनका नाम है संजोग गुप्ता, जो कि अभी जियो स्टार के ये सीईओ है। जियो स्टार आपको पता है कि बहुत बड़ा स्पोर्ट्स नेटवर्क है, उनके अभी ये सीईओ, और अब वो आईसीसी के भी सीईओ बन चुके हैं। अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी, कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे कि इंडिया का ही बंदा लेना है तो इंडियन को उसको में बिठा दिया। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्त में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कमीर शाह के बेटे हैं जो वहां के दाखिला है, तो वो भी कहाँ। कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं। वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। देखिए, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि यार इंडियन क्रिकेट बोर्ड हो गया है आईसीसी, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी चेयरमैन जय शाह थे। अब सीईओ भी उनका संजोग गुप्ता हो गए हैं, एक इंडियन आ गए हैं। तो ये तो पूरा इंडियन एक वो लॉबी बन रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार वो लोग मेरिट पे आ रहे हैं। जियो स्टार का वो सीईओ है, एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स नेटवर्क का। इससे डेफिनेटली आईसीसी का फायदा होगा, और वो अपने एक्सपीरियंस उसमें लेके आएगा, कैसे क्रिकेट को मजीद जो है फरोग दिया जाए पूरी दुनिया में। डेफिनेटली 2026 के अंदर, जो 2028 के अंदर ओलंपिक्स में भी अब क्रिकेट आ रही है, तो मेरे ख्याल से इससे फायदा होगा। ये मेरिट के ऊपर जो है अपॉइंटमेंट हुई होगी। और देखें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आईसीसी के अंदर इंडियंस आ रहे हैं। इंडियंस तो दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर सीईओ लग रहे हैं। गूगल का सीईओ का है, माइक्रोसॉफ्ट के बड़े ओहदों पर इंडियन फाइज हैं। तो वो लोग मेहनत कर रहे हैं भाई, हमें भी मेहनत करनी चाहिए, हम पाकिस्तानियों को, और हमें भी जो है इन बड़े ओहदों तक जाना चाहिए। तो बहरहाल अच्छी बात है। जो है आईसीसी वो भी बीसीसीआई की तरह ही हो जाएगा, क्योंकि एक और बड़ी पोस्ट जा रही है भारतीय। एक पुरानी मिसाल थी, जिसका दे उसी का खिलौना मतलब जिसका पैसा देगा उसी का खिलौना आएगा घर। जब बाहर एक आदमी जा रहा था तो सबने कह दिया ये खिलौना ले आना, ये खिलौना ले आना, लेकिन जिसके बच्चे के माँ बाप ने पैसे दिए उसी का खिलौना आया। तो जिसका पैसा उसी का वो। लेकिन संजोग गुप्ता एक हाईली एक्सपीरियंस्ड आदमी है, और वो ब्रॉडकास्ट डील के लिए, अब चूंकि आईसीसी को प्रॉब्लम होगा ब्रॉडकास्ट डील का, इसलिए कि इतने कॉम्पिटिटर्स नहीं है। जो 2 बड़े चैनल थे इंडिया के, वो दोनों मर्ज हो गए। अब ब्रॉडकास्ट डील के लिए संजोग गुप्ता को इसीलिए लेके आए कि वो आके आईसीसी की अगली जो साइकिल होगी उसके लिए ब्रॉडकास्ट डील लेके आएंगे। हाईली एक्सपीरियंस, और सबसे बड़ी बात है कि वो खुद जर्नलिस्ट है। अच्छा, मेरा जो सवाल है ना शाहिद साहब, वो ये कि इस पोस्ट के लिए 25 ममालिक से कोई 2500 एप्लीकेशंस आई थी, तो क्या ये नहीं देखा जाता कि ऑलरेडी जय शाह वहाँ हैं? तो ये थोड़ी अजीब सी चीज़ नहीं है? कोई भी अजीब चीज़ नहीं। अब तो आपको ज़्यादातर स्टाफ भी कम्युनिकेशन में भी, मार्केटिंग में भी, फाइनेंस में भी, सब जगह भारत नजर आएगा। इसलिए कि उनका पैसा है, उनका क्लाउड है, हेड हंटिंग होती है। अगर किसी को इतराज़ है तो आ जाए और साबित कर दे। लेकिन कोई भी आगे नहीं आएगा, ना कोई ऑस्ट्रेलिया से आएगा, ना इंग्लैंड से आएगा, कहीं से भी नहीं आएगा। और दूसरी बात आपकी भी सही है ना कि अब इट्स ऑल कमर्शियल। उनको लगता है कि वो अच्छे स्पॉन्सर्स ला सकते हैं। सीईओ बन गया, जियो स्टार का कोई कंपनी का सीईओ है या उसका चैनल है या क्या है, ठीक है। संजोग गुप्ता जो है वो सुना जी बड़ा पढ़ा लिखा बंदा होगा जी, बड़ा पढ़ा लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ा लिखा नहीं होगा। 3-3.5 लोगों ने सीवी दी थी दुनिया के मुख्तलिफ लोगों की तरफ से सीईओ के लिए सीवीज आई थी। उसमें से 12 लिए गए। 12 में से ये भाई साहब लिया गया। भाई इस 12 में से क्या इंडिया से ताल्लुक रखने वाला बंदा था? इसके अलावा और कोई नहीं था।
अगर इंडिया से हट के वो लेता किसी का तो चलो समझ आती है कि यार ये बंदा जो है ना, ये जो है ये और लोगों को भी लाना चाहता है। मुझे तो ऐसा लगता है जिस तरह खुद आया बगैर उसके वोटिंग के, किसी ने इसके अगेंस्ट वोट ही नहीं डाला, आ गया, इसको भी इसी तरीके से वो लेके आ गया। वहां बैठे जी, कहते हैं कि जी वो 3-4 लोग वहां बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने कुछ, ओ भाई जाहिर सी बात है कोई क्रिकेट बोर्ड इस टाइम इंडिया बीसीसीआई के अगेंस्ट बात नहीं करेगा, क्योंकि वो नोट खिलाते हैं, वो नोट आता है, करोड़ों में प्लेयर बिकते हैं। कैसे कोई बीसीसीआई के अगेंस्ट जा सकता है या जय शाह के अगेंस्ट जा सकता है? हर कोई ये कह रहा है जय शाह आईसीसी नहीं है, जय शाह बीसीसीआई है। उसके बाद इसकी दूसरी हरकत चेक करो, वो जो रवि शास्त्री को स्वीट रूम दिया या क्या किया, उसका इफ्तिताह किया लॉर्ड्स के अंदर, उससे पहले तो कुछ भी नहीं था। उससे पहले तो रवि शास्त्री को कोई भी नहीं पूछता था। इसके आते हुए क्यों पूछा गया? क्योंकि ये इसके हाथ में सब कुछ है, ये चेयरमैन बन गया, ये सब कुछ करवाना चाह रहा है। इसका बस चले कि लॉर्ड्स के अंदर सबको कमरे दे दे, पता नहीं क्या क्या ये कर दे, ठीक है। उसके बाद तीसरी हरकत देखो, जब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हुआ, उसकी वीडियो बनी है, भाई साहब 11 दफा आ गए। उसके बाद इसको मुंह की खानी पड़ी, वो वीडियो बंद करनी पड़ी, क्योंकि पूरी मीडिया से, पूरी दुनिया से रिएक्शन आया कि यार ये क्या है भाई, प्लेयरों से ज्यादा तो ये नजर आ रहा है, इसने क्या तीर मारा है, ये तो पूरा नजर भी नहीं आता। उसके बावजूद भी ये वीडियो में 11 दफा नजर आ रहा है। तो बात ये है कि ये आके बैठ गया है, ये हर वो काम करने की कोशिश करेगा जिसमें इसका बीसीसीआई खुश होगा, जिसमें ये चाहता है इसका बीसीसीआई या इसकी इंडियन टीम को जो फायदा होगा, ये वो फायदा जो है वो करना चाहता है, ठीक है। मैंने तो एक जगह बोला भी है, अगर हो सकता है, देखिए जो आईसीसी का रूल है उसमें 75% अगेंस्ट इसके वोट हों। अगर कोई भी क्रिकेट बोर्ड, जितने भी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं, ये अगर इनमें से 75 बोर्ड जो इसके खिलाफ चले जाएं, ये आईसीसी के चेयरमैन के ओहदे से उतर सकता है। पाकिस्तान को यकीनी तौर पर टफ टाइम मिलेगा, लेकिन आने वक्तों में देखना होगा किस किस्म के फैसले किए जाते हैं। ऊपर जय शाह थे, पहले सबको मालूम है कि अमीर शाह के बेटे हैं जो वहाँ के वज़ीर दाखिला हैं, तो वो भी कहाँ पाकिस्तान के हक़ में फैसले करते हैं। आप दुआई करनी चाहिए, क्योंकि मुकम्मल डोमिनेट है, क्योंकि इससे पहले कई दफ़ा हम कह चुके हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल नहीं है, वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, और इसका सबूत ये भी होगा। हालांकि इस मौके पर अगर कम्पिटेंट थे तो इनके लेवल के भी 2-4 बंदे होंगे, उसको मिटाने के लिए, ये दुनिया को साबित करने के लिए कि हम न्यूट्रल हैं, किसी और मुल्क के बंदे को लिया जा सकता था और लेना चाहिए था। सही। अच्छा यूसुफ साहब, आपकी क्या राय है? आप क्या समझते हैं कि यहाँ भी क्या मैरिज का कत्ल हुआ है? जी बिल्कुल, जिस तरह कहा जा सकता है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड नहीं बल्कि ये पूरा माफिया वो छाया हुआ यहाँ पर, तो इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इतनी तौर पर भी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। दूसरे जो हम ख्याल बोर्ड, उनके साथ बातचीत करनी चाहिए कि सिर्फ ये गुप्ता नहीं है, बल्कि इससे पहले जो इवेंट्स के जो प्लानर होते हैं आईसीसी के, उसमें भी इंडियन जो अहम मुद्दे पर शामिल हैं, और उनके साथ साथ जो कमर्शियल का इदारा है इंडिया आईसीसी का, उसके करता धरता भी इंडियन ही है। तो मजमूई तौर पर एक बड़ी तादाद जब अब आईसीसी का हिस्सा बन चुके, जिसमें ज़्यादातर इंडियंस हैं, और तमाम फैसले वही हो रहे हैं जो जय शाह चाह रहे हैं। तो यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ साथ दूसरे